गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हमने चैप्टर स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 1 इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस। इसमें आपके टोटल 4 टॉपिक्स रहेंगे। 1 इज़ बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन, सेकंड इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, थर्ड इज़ हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इन इंडिया एंड द फोर्थ वन इज़ बिजनेस रिस्क, नेचर एंड कॉजेज़। इसमें जो आपने आज फर्स्ट टॉपिक शुरू करना है बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन। इसमें कौन कौन से टॉपिक हम कवर करेंगे? कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, ह्यूमन एक्टिविटीज़, characteristics of business profession and employment, difference between business profession and employment, objectives of business, role of profit in business। मीन्स आज जो आपका फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस को क्लियर करने से पहले इसमें कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिसमें कुछ ना कुछ हम लोग क्या रहते हैं, बिजी रहते हैं। किसी भी एक्टिविटी में हर व्यक्ति कोई ना कोई बिजी रहता है। कोई जॉब कर रहा है, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई लॉयर है। तो अलग अलग एक्टिविटीज़ को हर पर्सन करता है। तो जैसे इसमें आपको दिया हुआ है कि एवरीबडी रिमेन्स बिजी इन डूइंग सम एक्टिविटी और द अदर लाइक। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं वो? वन इज सम पीपल आर बिजी in producing things, some people are busy in buying and selling things, some people are busy in the profession of law, some people are busy in treating patients, some people are serving in factories, some people are serving in government offices, some people are busy in propagating religion, some people are busy in doing social work। अभी स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया कि सभी लोग किसी ना किसी एक्टिविटी को करते हैं। जैसे कुछ लोग चीज़ों को बना रहे हैं, प्रोड्यूसिंग थिंग्स, बाइंग एंड सेलिंग, कुछ खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं थिंग्स को, कुछ लॉ के प्रोफेशन में हैं यानी कि एडवोकेट वगैरह, कुछ ट्रीटिंग पेशेंट्स यानी कि डॉक्टर्स, कुछ लोग अपना काम करने के लिए फैक्ट्रीज में जा रहे हैं और कुछ लोग गवर्नमेंट ऑफिसेज में काम कर रहे हैं और कुछ लोग सोशल वर्क लाइक कर रहे हैं। तो क्या मीनिंग हुआ इसका? कि हर व्यक्ति अपने आप को एंगेज रखता है किसी न किसी एक्टिविटीज़ में। तो इन सारी एक्टिविटीज़ को जो परफॉर्म कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? ह्यूमन। तो इन एक्टिविटीज़ को हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन एक्टिविटीज़। इसको आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया कि जो पहली 6 हैं, जो मैंने आपको एग्जांपल टोटल 8 दिए, जो फर्स्ट 6 हैं वो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और 7th एंड 8th कौन सी हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। द फर्स्ट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ और कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड द अदर इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। बिकॉज क्या रीज़न है इसका? कि वे फर्स्ट एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन टू अर्न मनी। यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो होती हैं जिसमें हम मनी को अर्न करने के लिए जिन एक्टिविटीज़ को करते हैं वो आपकी कौन सी होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। लास्ट मैंने आपको लेक्चर में यही टॉपिक रीड करने के लिए दिया था। तो सेकेंड वो एक्टिविटीज़ हैं 2, 7th एंड 8th। ये कौन सी होती हैं? विच आर नॉट फॉर अर्निंग मनी बट फॉर सोशल वर्क या मेंटल सेटिस्फेक्शन। ये ऐसी एक्टिविटीज़ हैं दोनों, जैसे सोशल वर्क वगैरह करते हैं तो उससे आपको क्या है? अर्निंग वनिंग तो नहीं है, यानी कि इसमें कोई हमें ये तो नहीं चाहिए कि हमें इससे कुछ मनी मिलेगी, हम इस काम को कर रहे हैं। ये इसलिए होती है ताकि हमें क्या मिले? मेंटल सेटिस्फेक्शन। बोथ आर डिफरेंट। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दो जिससे कि हम कुछ अर्न करते हैं, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दो जिससे कि भी हमें सिर्फ क्या मिलता है? मेंटल सेटिस्फेक्शन। क्लियर हुआ ये टॉपिक? अब नेक्स्ट आता है, इसको डिटेल में हम करेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आपकी जो हैं वो डिफरेंट हैं और जो आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो अलग हैं। तो फर्स्ट ये किसका पार्ट है? ह्यूमन एक्टिविटीज़ का। ऊपर आपको कंप्राइज किया हुआ दोनों को। ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर 2 टाइप्स, वन इज़ इकोनॉमिक, सेकेंड वन इज़ नॉन इकोनॉमिक। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो आपकी हैं वो कौन कौन सी हैं? वन इज़ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। मैंने आपको लास्ट मीनिंग में एग्जांपल दिया कि जो 1 to 6 एक्टिविटीज़ थी उसमें क्या था? प्रोफेशन भी था, जैसे कि कोई एडवोकेट है, डॉक्टर है। उसमें बिजनेस भी था कि लोग अपना क्या नाम बाइंग एंड सेलिंग कर रहे थे, यानी कि खरीद बेच रहे थे, प्रोड्यूसिंग यूनिट्स कर रहे थे, तो वो क्या बिजनेस में हो रही थी। एक था कि लोग फैक्ट्रीज में जाके काम कर रहे थे, किसी के पास जब हम जाके काम कर रहे थे तो वो क्या थी? आपकी एम्प्लॉयमेंट। यानी इन तीनों के मिक्सचर से ही आपकी क्या बनी है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अभी लास्ट उसमें ऊपर एग्जांपल भी दिया हुआ था आपको, देखिए फर्स्ट में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इज इक्वल टू बिजनेस प्लस प्रोफेशन प्लस एम्प्लॉयमेंट। यानी कि ये इन तीनों से मिलकर बनती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अब फर्स्ट क्या मीनिंग होता है आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी का? इट रेफर्स टू दैट एक्टिविटी विच इज़ अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी। यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, अब बिजनेस है तो उसमें भी क्या है? प्रॉफिट जो आपकी
प्रोफेशन है उसमें फ़ीस वगैरह लेते हैं, और एम्प्लॉयमेंट है उसमें सैलरीज वगैरह आपको मिलती हैं। तो ये सब चीज़ें इन द फॉर्म ऑफ क्या होती हैं, मनी होती है। तो ये आपकी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। क्लियर हो गया। तो अब इसमें जो फर्स्ट पॉइंट आता है वो कौन सा होता है, बिजनेस। बिजनेस क्या होता है इसमें, बिजनेस रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच इज़, अब बिजनेस का क्या मीनिंग है, बिजनेस रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच इज़ कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस टू अर्न प्रॉफिट थ्रू द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मैंने अभी आपको बताया कि बिजनेस क्या होता है कि भी प्रॉफिट को अर्न करने के लिए है, कि प्रॉफिट को अर्न करने के लिए जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं, सेल एंड परचेज या प्रोड्यूसिंग करते हैं यूनिट्स की, वो सब आपके क्या होते हैं, बिजनेस। फॉर एग्जांपल अ क्लोथ शॉप, अ ट्रांसपोर्ट कंपनी, एक्सेट्रा। अब जैसे क्लोथ शॉप है वहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग चलती है, तो वो भी आपकी क्या है, बिजनेस एक्टिविटी। क्लियर हो गया कि बिजनेस क्या है आपका। नेक्स्ट आता है आपका प्रोफेशन। अब सेकंड इज प्रोफेशन क्या है, प्रोफेशन रेफर्स टू दैट एक्टिविटी, profession refers to that economic activity which is conducted by a person having some special knowledge and skill and which is used impartially to serve the different section of society. These include legal practices, medical practices. अब मैंने आपको बताया कि प्रोफेशन में क्या होता है कि जो the person who having good knowledge skills, यानी कि who having some special knowledge and skills which is used impartially to serve the different, यानी कि मान लीजिए जिस पर्सन के पास कोई स्पेशल नॉलेज होती है, लाइक डॉक्टर्स हैं, उनकी क्या है अलग से, उन्होंने जैसे कोई डॉक्टर MBBS होंगे, कोई BMS होंगे, कोई DHMS होंगे, तो ये क्या है उनके एक स्पेशल क्या है नॉलेज है और स्किल है उनके पास, जिससे वो जो पेशेंट्स हैं उनको ट्रीट करते हैं। इसी तरह से जो लॉयर हैं, उन एडवोकेट हैं, उनके पास भी, तो ये लोग कौन होते हैं, प्रोफेशन में एंगेज होते हैं। ये लोग भी अपना काम करते हैं बट टू अर्न सम मनी इन द फॉर्म ऑफ फीस। अब जैसे होता है ना कि भी डॉक्टर की भी फीस होती है, लॉयर की भी फीस होती है, तो वो कौन सी फॉर्म में होती है, मनी फॉर्म में, तो इनको हम वो पे करते हैं। तो प्रोफेशन भी जो है बेसिकली वो भी टू अर्न मनी, यानी कि चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ क्या होता है, फीस होता है। थर्ड वन इज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट इज अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच वन वर्क्स फॉर अदर्स इन ल्यू ऑफ रेम्यूनरेशन। अब इसमें क्या है कि जब एम्प्लॉयमेंट क्या है कि अभी जो नेक्स्ट है आपका एम्प्लॉयमेंट, यानी कि एम्प्लॉयमेंट क्या एक तरह कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें विच वन वर्क फॉर अदर्स, जब हम दूसरे के लिए काम करते हैं किसी भी काम को, जैसे कि मान लीजिए कोई फैक्ट्री में जाके कोई वर्कर काम कर रहा है, जब हम दूसरे के लिए काम करते हैं तो वो आपका क्या हो जाता है, एम्प्लॉयमेंट। और इन लिeu ऑफ रेम्यूनरेशन, फॉर एग्जांपल वर्किंग इन फैक्ट्रीज, गवर्नमेंट ऑफिसेज, अगर हम ऑफिसेज में काम कर रहे हैं तो हमारे ऊपर गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिसेज में वर्क कर रहे हैं फैक्ट्रीज में, तो ऊपर कौन है, जो उसके ऑनर्स होते हैं, तो वो उनको क्या पे करते हैं, सैलरीज, इन द फॉर्म ऑफ सैलरीज, वेजेस, तो वो आपकी क्या हो जाती है, एम्प्लॉयमेंट। तो बेसिकली इन तीनों से ही मिलकर आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मिल रही हैं। कौन कौन से, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तीनों में डिफरेंस क्लियर हो गया कि बिजनेस क्या होता है कि जिसमें हम प्रोड्यूसिंग यूनिट्स करते हैं टू अर्न प्रॉफिट्स। प्रोफेशन क्या होता है आपका कि जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि भी जैसे कि जिनके कोई स्पेशल नॉलेज है, स्किल्स हैं और उसका यूज़ कर रहे हैं, उससे इन द फॉर्म ऑफ वो फीस उनको मिल रहा है मनी के फॉर्म में। नेक्स्ट इज़ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या है, जब हम दूसरों के लिए काम करते हैं और इन द फॉर्म ऑफ क्या आपको रेम्यूनरेशन मिलता है, सैलरी और वेजेस, लाइक। क्लियर हो गया। अब आती है जो ये फर्स्ट पार्ट था आपका, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन टू अर्न क्या चीज़, मनी, यानी कि मनी को लेने के लिए। अब आपकी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इट रेफर्स टू दैट एक्टिविटीज़ विच इज़ अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ गेटिंग साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, यानी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिनको विच एम एट नॉट अर्निंग प्रॉफिट बट अंडरटेकन विद अ व्यू टू गेन मेंटल सेटिस्फेक्शन, यानी कि इसमें आपको क्या चाहिए, मेंटल सेटिस्फेक्शन चाहिए। इसमें आपका कोई एम नहीं होता कि हमें मनी को अर्न करना है या फिर हमें पैसा चाहिए, हमें सिर्फ क्या करना है, मेंटल सेटिस्फेक्शन चाहिए। फॉर एग्जांपल इसमें क्या है, डूइंग सोशल वर्क एंड प्रोपेगेटिंग रिलीजन। वही चीज़ है कि भी अब सोशल वर्क कर रहे हो जाके, सोशल वर्क के लिए कोई आपको मनी तो नहीं चाहिए, तो इसको आप क्या बोलते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट। तो ये था कॉन्सेप्ट आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का। क्लियर। अब हमने आगे इसको डिटेल में करना है, जैसे कि फर्स्ट है आपका कौन सा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, तो उसमें 3 पार्ट्स हो गए ना, बिजनेस,
प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो फर्स्ट हम इसमें करेंगे बिजनेस। बिजनेस का मीनिंग कर चुके हैं, क्या मीनिंग था इसमें? बिजनेस विल बी ट्रीटेड एज द परचेज एंड सेल ऑफ थिंग्स। Business is the sum total of all the activities which start right from the production of goods and services down to task the taking them to the consumer। यानी कि एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है बिजनेस किसी भी यूनिट को प्रोड्यूस करने से पहले से ही, और कब तक ये चलती है? जब तक कि वो कंज्यूमर के हैंड में ना चला जाए। तो वो एक्टिविटीज़ आपकी जो टोटल चलती हैं वो किस में आती हैं? बिजनेस में। क्लियर हो गया? और इसमें आपको थोड़ा सा मीनिंग यहाँ पे टूल किट में दिया हो, आप इसको देख लेंगे। इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस टू अर्न प्रॉफिट थ्रू द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस। परचेज एंड सेल करके जो अर्न करते हैं प्रॉफिट को, ये उसको क्या कहते हैं? बिजनेस। क्लियर? अब इसमें आपको डेफिनेशंस दी होंगी, तो आपने कोई भी एक डेफिनेशन लर्न कर लेनी है और उसको साथ में मीनिंग के लिखना है अकॉर्डिंग टू LH हेने। और डेफिनेशन लर्न करते एक बात याद रखनी है कि अगर आप अकॉर्डिंग टू LH हेने रख रहे हो तो आपकी वर्डिंग बिल्कुल सेम होनी चाहिए। आप अपने अकॉर्डिंग किसी के वर्ड्स को चेंज नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? तो अकॉर्डिंग टू LH हेने क्या है, क्या कहते हैं? बिजनेस में बी डिफाइंड एज ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड टूवर्ड्स प्रोड्यूसिंग और एक्वायरिंग वेल्थ थ्रू बाइंग एंड सेलिंग गुड्स। क्लियर हो गया? इसको आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट आता है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं बिजनेस? आप यहाँ पिक्चर में पूरा क्लियर देख पा रहे हैं। ये क्या है? बिजनेस डीलिंग्स। कोई भी बिजनेस है वहाँ पे सेल एंड परचेज चलता है, मीटिंग्स चलती हैं, तो उसको आप क्या बोलते हैं? बिजनेस डीलिंग्स। तो यहाँ पे आपको पिक्चर से बिल्कुल क्लियर हो रही है कि ये हमारा क्या है? बिजनेस है। तो फर्स्ट इज करेक्टरिस्टिक। क्या है? करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? फीचर्स। ठीक है? क्वालिटीज़ मतलब कि क्या उसके गुण, फीचर्स को आप बोल सकते हैं कि भी उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है? तो आपका फर्स्ट आता है इसमें एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये एक तरह का क्या है? बिजनेस जो है वो कौन सी एक्टिविटी है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिकॉज जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं टू अर्न मनी, है ना, इसलिए होती हैं। तो बिजनेस एक आपका क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि इसके अंदर आपको क्या अर्न करना होता है? प्रॉफिट। सेकेंड एक एक्सचेंज है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें हम किसका एक्सचेंज करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज का। गुड्स को प्रोड्यूस किया, फिर उसके बाद सेल एंड परचेज हुआ, तो इसमें एक्सचेंज चलता रहता है गुड्स एंड सर्विसेज का। रेगुलरिटीज़ इन डीलिंग्स। इसमें डीलिंग्स की रेगुलरिटी रहती है कि इसमें लगातार बिजनेस में एक्टिविटीज़ में जो है इसमें डीलिंग्स जो है लगातार चलती रहती हैं। कैसे? इन रियलिटी बिजनेस इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ डन रेगुलरली, दैट इज़ परचेज एंड सेल शुड बी रेगुलरली डन। आपको सबको पता है कि जो बिजनेस की एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि परचेज एंड सेल वो रेगुलरली चलती हैं, है ना, वो तो आपको कुछ ना कुछ परचेज एंड सेल करना ही पड़ता है। और बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक जो मेन है वो क्या है? प्रॉफिट मोटिव। कि कोई भी बिजनेस है वो अपने आप को इसलिए सेटअप करता है टू गेट मोर प्रॉफिट्स, यानी कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। इसीलिए उनका जो मेन मोटिव होता है, मेन एम होता है अपने बिजनेस को सेटअप करने का, वो क्या रहता है? प्रॉफिट। Element of risk. Business should not be considered a bed of roses. These are thorns of at every step. It means there are problems and these can be source of loss. A little mistake or helplessness is finding a solution to a problem can destroy the whole business. Hence profit and loss go hand in hand in business like the ups and downs of life. हर बिजनेस में एक जो मेन एलिमेंट रहता है वो कौन सा? रिस्क का, जो हम लास्ट में पढ़ेंगे फोर्थ टॉपिक में इस चैप्टर के, कि एलिमेंट ऑफ रिस्क हमेशा रहता है बिजनेस के अंदर, क्योंकि बिजनेस में क्या है? अप एंड डाउन चलते रहते हैं और कभी हमें प्रॉफिट हमेशा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, कभी कभी हमें क्या हो जाते हैं? लॉसेस भी। तो रिस्क एक इसमें हमेशा बना रहता है। 6 पॉइंट इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। 6 पॉइंट इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। क्या मीनिंग है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी का? इन ऑर्डर टू मेक थिंग्स मोर यूजफुल फॉर सोसाइटी देयर यूटिलिटी इज एनहांस्ड बाय द एफर्ट्स ऑफ द बिजनेसमैन। फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू यूटिलिटी इज क्रिएटेड इन वेरियस वेज। अलग अलग तरीके से यूटिलिटी हो सकती है। प्लेस की यूटिलिटी, फॉर्म की, टाइम and the ownership utility. Utility of place is created by carrying goods from the place of production in place of consumption. तो इसमें आपकी कौन सी यूटिलिटी क्रिएट हो सकती है? प्लेस की। एग्जाम्पल आपको इससे क्लियर हो जाएगा। यूटिलिटी ऑफ फॉर्म इज क्रिएटेड बाय चेंजिंग देयर साइज एंड फॉर्म। यूटिलिटी ऑफ टाइम इज क्रिएटेड बाय स्टोरिंग देम। अब उसको गोडाउन्स वगैरह में अगर सामान अगर आपका नहीं अभी साथ के साथ बिका तो किस चीज़ की यूटिलिटी हो जाएगी इसके अंदर? आपकी कौन सी हो जाएगी ये? क्रिएटिंग साइज यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी। तो आप उसको कहाँ पे रख लेंगे? गोडाउन्स वगैरह में। यूटिलिटी ऑफ ऑनरशिप इज क्रिएटेड बाय देयर परचेज एंड सेल। एंड द लास्ट
करेक्टरिस्टिक इज कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। जो कोई भी बिजनेस है वो जो भी चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं, परचेज एंड सेल कर रहे हैं, उनकी जो मेन फीचर रहती है वो क्या है, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। उनका एम होता है कि एवरी बिजनेस का कि भी अगर वो प्रॉफिट अर्न करना है बट एट द सेम टाइम उनको कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन भी इक्वली इंपॉर्टेंट हो गया है। अब ये नहीं है कि कोई भी बिजनेस है वो सिर्फ ये सोच ले कि मुझे प्रॉफिट अर्न करना है बाय हुक एंड क्रुक, करना है बट उसको किस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, इक्वली इंपॉर्टेंस है किसका इंपॉर्टेंस है, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन का। इट इज़ यूजलेस टू थिंक ऑफ प्रॉफिट विदाउट कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। ये यूजलेस है सोचना आप बिजनेसेस के लिए कि भी प्रॉफिट कर लो और कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन ना हो। तो इवन द एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इट, हैंस अ बिजनेसमैन शुड मेक गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल अकॉर्डिंग टू द टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर टू गेट सक्सेस। अब अगर किसी बिजनेस को सक्सेस लेनी है अपने बिजनेस के अंदर तो उनको पहले से कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को सर्च करना होगा और उसके अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को बनाना होगा, तब वो कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन दे पाएंगे, मतलब कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन दे पाएंगे। क्लियर हो गया। ये टोटल आपकी 7 करेक्टरिस्टिक्स हैं किसकी, बिजनेस की। इसको भी आप प्रॉपरली अपने नोट्स बना लेंगे। ओके, थैंक यू।